शशि पानी ले आओ। वो पागल कहाँ गया? वो पागल सुबह से सो रहा है, उसने कोई काम नहीं किया और ना ही तो भैंसों को चारा किया है। क्या? इस पागल ने तो जीना हराम करके रखा है। पूरे दिन घर पे पड़े पड़े खाता रहता है और काम के वक्त इसकी हालत खराब होती है। अपने पागलपन का पूरा फायदा उठा रहा है। जय जी, आप देखिए इस पागल को। इस पागल ने तो परेशान करके रख दिया है। पागल, मैं तुझसे कह के गया था कि मेरे आने से पहले ये सब काम हो जाना चाहिए और तू हरामखोर पड़े पड़े सो रहा है। भैंसों को अभी तक चारा भी नहीं हुआ है। कर दिया। अच्छा, तो शशि झूठ बोलेगी। अभी गेहूं काटने को पड़े हैं, वो भी तूने नहीं काटे। तेरा खाना पानी सब बंद करना पड़ेगा। और चल जा, भैंसों को चारा कर और उसका गोबर उठा, नहीं मारते मारते तेरी खाल खींच लूंगा। चल जा। मुझे तो अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा आती है। वो तो मरकर चले गए और इस पागल को मेरे सर पर छोड़ गए। पता नहीं मेरा इससे पीछा कब छूटेगा। खाना। अच्छा, तुझे खाना चाहिए? अभी सुबह ही खाना खाया था, इतनी जल्दी भूखा हो गया? नहीं मिलेगा खाना तुझे, बस भर पेट खाने को दे दो। बस काम के वक्त नानी याद आ जाती है। दीदी, लगता है इसे कुछ ज्यादा ही भूख लगी। दे दूं क्या इसे खाना? नहीं मिलेगा इसे खाना। और खबरदार, जो मुझसे पूछे बिना इसे खाना दिया। ये पागल बोझ बना है हमारे ऊपर, न मरता है न हमारा पीछा छोड़ता है। जा पहले खेत के गेहूं काट के आ, फिर शाम को तुझे खाना मिलेगा। मैं तो आपके उस पागल भाई से परेशान हो गई हूँ। आपको पता है, उस पागल की वजह से गांव में हमारी कितनी बेइज्जती होती है। हाँ यार, पागल वो है, लेकिन लोगों की नज़रों में बेइज्जती हमारी होती है। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? मेरे माँ बाप इस पागल को मेरे गले मड़ गए हैं। मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। कभी कभी तो मन करता है मैं इसे जान से मार डालूं। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में कई बार आया है, मगर आप ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो हम ही फंस जाएंगे। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। अगर इसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो गांव वाले हम पर ही शक करेंगे। लेकिन इस पागल से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो जी, मेरे पास एक आइडिया है। सुन पागल, शशि के साथ बाजार चले जाना, काफी सब्जियां लानी है। वो अकेले नहीं ला पाएगी। लेकिन जीजू, आप कहाँ जा रहे हैं? वो एक जगह पर निमंत्रण है ना, तो हम लोग वहां जा रहे हैं। चल जा पागल। और सुन, रास्ते में कोई बदतमीजी मत करना। चल जा। पता नहीं जीजू ने इस पागल को मेरे साथ क्यों भेज दिया। मैडम, कहाँ जा रही हो? कहो तो छोड़ दें।
तमीज नहीं है क्या बात करने की? ये कौन सा तरीका है बात करने का? तमीज तो बहुत है मैडम, पर क्या करें, तुम जैसी लड़कियों को देखकर अक्सर दिल फिसल ही जाता है। छोड़ो मेरा हाथ। पकड़ बे इसे। बचाओ। विपिन, यहाँ आओ। तुम कह रहे थे ना कि मुझे बच्चों के साथ पढ़ने जाना है, मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दो। हाँ तो फिर इस पे तुम अंगूठा लगाओ। यहाँ। अब समझो तुम्हारा एडमिशन हो गया है, अब तुम भी पढ़ने जाओगे। चलो तुम अपना काम खत्म करो। अबे पागल, तेरे नाम जितनी भी जमीन थी वो मैंने अपने नाम करा ली। अब तुझसे हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छूट जाएगा। खाना। तूने सब गेहूं काट दिए? भैंसों को चारा किया? चल जा, अभी खाना नहीं बना है, बाद में आना। खाना। मैंने कहा ना, अभी खाना नहीं बना है। दीदी वो खाना बन गया है, चलिए खाते हैं। खाना। छोड़ो दो। छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो दो। छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो 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 दो। छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम ठीक तो हो ना? देख लिया आपने इस पागल भाई को? अगर आज आप सही टाइम पे नहीं आते तो ये मुझे मार डालता। मारो इस पागल को। ये तुम्हें मार क्यों रहा था? इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। सुनिए जी, इसका अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। चल बे, अब तू निकल यहाँ से। वैसे भी अब तू किसी काम का नहीं बचा है। तेरी पूरी जमीन मैंने अपने नाम करा ली है। चल निकल। अब तू जिए या मरे, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। चल निकल। बे तेरी तो
डॉक्टर साहब, ये लीजिए 50,000 रुपये और मेरी बीवी का इलाज शुरू करवाइए, वो बहुत तकलीफ में है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बीवी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें 5 लाख का खर्चा आएगा, 4.5 लाख और जमा करवाइए आप, तभी मैं आपकी बीवी का ऑपरेशन करूँगा। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी पिछले 2 महीनों से बीमार है और मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। यहाँ तक मैंने अपनी ज़मीन और जेवर भी बेच डाले, लेकिन फिर भी मेरी बीवी ठीक नहीं हुई। डॉक्टर साहब, आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। आप तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने 50,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। आप इतने रुपए लेकर मेरी बीवी का इलाज कर दीजिए। जब तक आप पूरे पैसे नहीं जमा कराएंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरी बीवी मर जाएगी। हेलो, मैं हरवंश राय का बेटा बोल रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी इनकी बीवी का ऑपरेशन शुरू कीजिए। ओके सर, ओके। पहले बताना चाहिए था ना आपको, सर से फ़ोन करवाने की क्या ज़रूरत थी। आप समझ लीजिए, आपकी बीवी का ऑपरेशन हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तो आप मना कर रहे थे, अब आप किसके कहने पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं? अभी मेरे पास हरवंश राय के बेटे का फ़ोन आया था, मैं उन्हीं के कहने पे ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। लेकिन ये है कौन? वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। आराम से। बैठो। अब तुम्हारा ऑपरेशन हो गया है, अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। लेकिन आपके पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो फिर मेरा इलाज कैसे करवाया? इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन हरिवंश राय के बेटे ने तुम्हें नया जीवन दान दिया है। उन्होंने डॉक्टर साहब के पास फ़ोन किया था, तब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। हाँ, वो कितने नेक दिल इंसान हैं जिन्होंने हमारी मदद की है। शशि, 1 गिलास पानी ले आओ। ठीक है। विपिन, तू? हाँ, मैं वही बदकिस्मत इंसान हूँ जिसको तुम लोगों ने घर से निकाल दिया था। लेकिन तुम तो पागल थे, तो फिर आज ये क्या बन गए? मैं तो वही पागल इंसान हूँ, बस फर्क इतना है कि पहले मैं पागल था और अब ठीक हो गया हूँ। हेलो। ओके सर। सर, हरवंश सर का फ़ोन आया है, उन्होंने बोला है जल्दी से आओ, नई कंपनी का उद्घाटन करना है। ओके, पापा से बोल दो कि हम लोग 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। सर, हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। ओके सर। क्या पापा? और ये हरिवंश राय कौन है? आप उन्हें नहीं जानते? वो इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं और ये उनके बेटे हैं। क्या बेटे? तो इसका मतलब उस दिन डॉक्टर साहब के पास फ़ोन तुमने किया था? हाँ, सर ने ही फ़ोन किया था। सुना तुमने? विपिन ने ही फ़ोन किया था, तभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। नहीं तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, मैं तुम्हारा ऑपरेशन ही नहीं करवा पाता। लेकिन तुम तो मेरे भाई हो, तो फिर हरिवंश राय के बेटे कैसे? सुनो पिताजी, अब आपको प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी ही होगी। मैं आपसे इस तरह कब तक रोज रोज पैसे मांगता रहूँगा? मुझे कहीं पार्टी करनी होती है तो मैं आपसे पैसे मांगूँ, कुछ लेना होता है तो आपसे पैसे मांगूँ, इसलिए आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए। इसीलिए ये प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तू एक नंबर का अय्याश है।
और मैंने जो इतनी मेहनत से करोड़ों की दौलत कमाई है उसे तू 10 दिन में ही खर्च कर देगा। अबे पागल, चला जाए यहाँ से, मैं तो अभी तो फर्ज में मार खा जाएगा। और पिताजी, आप बहुत जल्द जमीन मेरा नाम कर दीजिए, नहीं तो क्या अपने बाप को मारेगा? इकलौते बेटे अपने बाप का सहारा बनते हैं, पर तूने तो अपने इस बाप को ही परेशान करके रखा है। पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं या नहीं? नहीं करूंगा, भले तू मुझे जान से मार दे। तो ठीक है, फिर मैं आपको जान से ही मार देता हूँ, उसके बाद तो प्रॉपर्टी खुद ब खुद मेरे नाम आ जाएगी। बेटा, बेटा, मैं तो तुझे बहुत प्यार करता था, पर तूने कभी मुझे बाप नहीं समझा। कौन हो तुम? पागल। तुमने मेरे बेटे से मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने पागल होके भी अच्छाई का साथ दिया है, लेकिन ये हमेशा बुराई के रास्ते पर ही चलता आया है। कहां से आए हो तुम? तुम्हारे माता पिता हैं कि नहीं? लगता है भगवान ने मुझसे एक बेटा छीनकर मुझे दूसरा बेटा दिया है। आज के बाद तुम इधर उधर नहीं घूमोगे, मेरे साथ रहोगे और मैं कराऊंगा तुम्हारा इलाज और तुम पूरी तरीके से सही हो जाओगे। क्या रहोगे मेरे साथ? बोलो, रहोगे मेरे साथ? एक अनजान इंसान ने इस पागल के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। इस पागल को नई जिंदगी दी और ये सब मेरे अपनों ने मेरे लिए कभी नहीं सोचा। आपने कभी नहीं चाहा कि मेरा भाई ठीक हो जाए। इस पागल से भूखे पेट जानवरों की तरह काम करवाया और आप लोग तो इस हद तक गिर गए कि इस पागल की प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। अरे पागल भी आप लोगों की तरह इंसान ही होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चोट लगती है, उन्हें भी भूख लगती है। आप लोगों ने इस पागल को कभी प्यार नहीं दिया सिवाय नफरत के। वाह मेरे भाई, तू तो पागल होकर भी इंसानियत को नहीं भूला। और हम लोग तो ठीक ठाक हैं, फिर भी हम लोगों ने इंसानियत को बदनाम कर दिया। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपने मुझे नया जीवन दान दिया। मुझे माफ कर दो। विपिन, हमें माफ कर दो। हम माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम जो भी सजा दोगे हमें मंजूर होगी। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? उठिए, आप लोग मेरे पैर मत पकड़िए, नहीं तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आप लोग कल भी मेरे दिल में थे और आज भी मेरे दिल में हैं। अजीत, कागज लाओ। ओके सर। ये लीजिए, ये उस जमीन के कागज हैं जो आपने भाभी के इलाज में बेची थी। ये जमीन मैंने खरीद के फिर से आपके नाम करवा दी है। नहीं नहीं, मैं ये कागज नहीं लूँगा, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी सज़ा हमें मिलनी ही चाहिए। जैसे तुम दर दर भटके हो वैसे हमें भी भटकना चाहिए। नहीं, ये कागज मैं नहीं लूँगा। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन अब मैं इस काबिल बन गया हूँ कि मैं अब आप लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा। ये लीजिए, पकड़िए। पकड़िए।